वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है नैन्सी। मैं हूं आपकी न्यूट्रिशनिस्ट जो न्यूट्रिशन रिलेटेड टॉपिक्स पे ढेर सारी वीडियोस बनाती हूं, इंफॉर्मेशन देती हूं ताकि एक हेल्दी लाइफ को जी सकें और जो डिफरेंट मेथड्स हैं जो सस्टेनेबल नहीं है डाइटिंग की दुनिया में, उनको जो है ब्रेक करने में भी आपकी हेल्प करती हूँ। तो वेट लॉस की जब भी बात आती है हमें लगता है वर्कआउट जो है एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। वेट लॉस का नाम सुनते ही हम जॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं, रनिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिम की मेंबरशिप्स ले लेते हैं, स्किपिंग, डांसिंग एक्सेट्रा में जो है हम पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं। अगर आप भी एक ऐसे पर्सन हैं जिसको लगता है एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है वेट लॉस के लिए, तो आप गलत नहीं है। एक्सरसाइज जो है इंपॉर्टेंट है वेदर और नॉट यू आर ट्राइंग टू लूज वेट, क्योंकि आजकल का हमारा लाइफस्टाइल इतना सेडेंटरी है। हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हम ऑफिस में भी कंप्यूटर के आगे बैठे हैं, हमारे जो नॉर्मल घर के काम हैं वो हमारे नौकर कर रहे हैं। जो हमारी मूवमेंट है वो टेक्निकली बहुत कम हो चुकी है इन कंपैरिजन टू आवर ग्रैंड पेरेंट्स एंड फोर फादर्स, राइट। तो अब हमें खाना जो है लेने बाहर नहीं जाना पड़ता, स्विगी या जोमेटो कीजिए आपके घर आ जाता है। हमें घर में बिस्तर से उठने की जरूरत नहीं है, एक फोन कॉल पे या फिर एक ऑर्डर से जो है जो चीज आपको चाहिए वो डिलीवर हो जाती है। अब इस चीज के बहुत सारे फायदे हैं। आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है टू डू व्हाट यू रियली लाइक एंड स्पेंड योर एनर्जी ऑन व्हाट यू रियली वांट टू डू इन योर लाइफ। बट इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हमारी ओवरऑल एक्टिविटी जो है बहुत डिक्रीज हो चुकी है। इसलिए हमें वर्कआउट जो है एज इट इज हमारी रूटीन में डालना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आप एक हेल्दी लाइफ कंटिन्यू कर सकें। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक्सरसाइज को जो है यूज कर सकें अपनी वेट लॉस जर्नी में, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी आप वर्कआउट करते हैं, कहीं भी वर्कआउट करते हैं, जिम में, घर में, पार्क में, तो आप कुछ नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न करते हैं। ये कैलोरीज जो है आपको कंज्यूम वापस नहीं करनी होती। इसका मतलब ये है कि अगर आप 400 कैलोरीज जो है एक्सरसाइज में बर्न कर रहे हैं और घर आके भी वही कैलोरीज को वापस खा रहे हैं, उससे ज्यादा खा रहे हैं, तो आपका वेट लॉस जो है नहीं होगा until and unless आप डाइट को भी देखेंगे अपनी। तो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन तभी जब आपकी डाइट जो है ऑन पॉइंट है। सो आप लोगों को पता ही होगा कि वेट लॉस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कैलोरिक डेफिसिट। कैलोरिक डेफिसिट का मतलब है आप कम कैलोरीज खाएं पूरे दिन में और एक्सपेंड ज्यादा करें। तो ये आप कैसे अचीव कर सकते हैं? ये आप तभी अचीव कर सकते हैं अगर आप एक्सरसाइज और डाइट को कंबाइन करें और दोनों चीजों से इक्वली एक डेफिसिट क्रिएट करें, ताकि आपको ज्यादा खाना भी ना करना पड़े और आपको ओवर एक्सरसाइज भी ना करना पड़े। तो बोथ आर गोइंग टू गो हैंड इन हैंड इन योर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज पर डिपेंड करते हैं और प्रॉब्ली यू वर अ सेडेंटरी पर्सन जो दिन में 2000 स्टेप्स करता था, उसने ऑल ऑफ अ सडन 3 घंटे की एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर दी है, तो एक चांस है कि हाँ आपकी कैलोरी डेफिसिट क्रिएट हो जाएगी। बट हर रोज 3 घंटे की एक्सरसाइज मेंटेन कर पाना इजी नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी थकेगी, आपका मसल का वेयर एंड टियर होगा, आपको डाइट जो है रिकवरी की चाहिए होगी, आपको रेस्ट चाहिए होगा। तो हर रोज जो है वो डेफिसिट आप इक्वली नहीं क्रिएट कर पाएंगे उस एक्सरसाइज से। बट अगर आप डाइट को यूज करेंगे इस जगह पे, तो आप वेरी इजीली जो है इसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ डेज का अगर आप रेस्ट भी लेंगे फिर भी उन दिनों में आप डाइट से जो है डेफिसिट क्रिएट कर सकते हैं। सो इसलिए सिर्फ एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड करना फॉर वेट लॉस जो है एक इंटेलिजेंट मूव नहीं होगा। नंबर 2, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी चीज नई एक्टिविटी जो है इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी लाइफ में, अपनी बॉडी को चैलेंज करते हैं, हमारी बॉडी उसको करने में जो है एनर्जी पुट करती है, उसको लर्न करती है और धीरे धीरे जो है हम उसको करने में इतने ज्यादा एडवांस हो जाते हैं कि जो फर्स्ट डे में हमें डिफिकल्टी आई थी तो वो 10th या 15th डे पे नहीं आती है, क्योंकि हम उसको समझ जाते हैं, हमारी बॉडी जो है उसका पैटर्न समझ आती है और हमारी बॉडी जो है अडेप्ट कर जाती है, इवॉल्व कर जाती है उस एक्सरसाइज को लेके। तो अगर आपने कोई एक्टिविटी स्टार्ट करी थी मान लो डे 1 पे और उस एक्सरसाइज में आप जो है 300 to 500 कैलोरीज बर्न कर रहे थे, तो आगे चल के महीने 1.5 महीने में वो आप सेम कैलोरीज नहीं बर्न करेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी जो है अब एडवांस हो चुकी है, उस एक्सरसाइज को समझ चुकी है और उसको इजीली कर पाती है इन कंपैरिजन टू डे 1। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो शायद आपको ना सोचा हो, और इससे जो है आपकी सिर्फ एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंडेंस जो है यूजफुल नहीं हो सकती इन द लॉन्ग रन इफ यू आर ट्राइंग टू लूज वेट।
अब अगर सिर्फ आप डाइट को लेते हैं वेट लॉस करने के लिए और एक्सरसाइज नहीं इंक्लूड करते, फॉर एग्जांपल आपके पास टाइम ही नहीं है एक्सरसाइज करने का, या आप एक ऐसे पर्सन है जो इंजरी से गुजर रहा है, फिर भी आप डाइट से कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करके आप वेट लूज कर सकते हैं, क्योंकि डाइट एक ऐसी चीज है जो हर रोज मैनेज कर सकते हैं। और डाइट से जो कैलोरीज आप कम ले रहे हैं, यस आपकी बॉडी धीरे धीरे अडेप्ट करेगी जैसे जैसे वेट लॉस करेगी या लॉन्ग टर्म डाइटिंग करेंगे, बट जो अडेप्ट करेगी उसके अकॉर्डिंगली आप डाइट को अगेन चेंज और मॉडिफाई कर सकते हैं टू कीप गोइंग एंड कीप प्रोग्रेसिंग। डाइट को मैनेज करना काफी इजी है। एक्सरसाइज आप इंजरी के टाइम हो सकता है ना करें, बारिश के दिनों में ना करें, हो सकता है देयर आर ओकेजन्स, पार्टीज जिसकी वजह से आपको एक्सरसाइज को छोड़ना पड़े, पर डाइट एक ऐसी चीज है, मे कम व्हाट, आप किसी न किसी तरह से उसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर एक दिन नहीं की तो दूसरे दिन उसकी कॉम्पनसेशन भी कर सकते हैं, या फिर दूसरे दिन से अगेन जंप इन कर सकते हैं अपने उस ट्रेंड पे। तो इसलिए डाइट से वेट लॉस को करना काफी इजी होता है इन कंपैरिजन टू डिपेंडिंग ओनली ऑन एक्सरसाइज। तो बट मैं हमेशा चाहूंगी कि आप जो है दोनों को जो है यूज कीजिए, और इतना यूज कीजिए कि आप जो है लॉन्ग टर्म तक अपने गोल को लेके जा सकें। क्योंकि अगर एकदम से आप 500 कैलोरीज एक्सरसाइज से डेफिसिट क्रिएट कर रहे हैं, 500 फूड से कर रहे हैं, तो एक बिग डेफिसिट आप क्रिएट कर रहे हैं जो प्रॉब्ली आप लॉन्ग टर्म पे शायद ना सस्टेन कर सकें, क्योंकि कैलोरीज आप काफी कम कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि दोनों को बहुत ही अंडरस्टैंडिंग से यूज कीजिए, दोनों का बेनिफिट लीजिए। इस तरह से एक्सरसाइज को यूज कीजिए कि बाद में आपके पास एक ऑप्शन हो कि एक्सरसाइज को इंक्रीज कर सकें जब आप अपनी डाइट को फर्दर रिड्यूस ना कर सकें आने वाले दिनों में। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यूज बोथ ऑफ देम टू देयर एडवांटेज, और इस तरह से एडवांटेज लीजिए कि आपका जो मेन गोल है वेट लॉस वो लॉन्ग टर्म तक जा सके। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ आया है क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके वेट लॉस के लिए, और किस तरह से अपने एक्सरसाइज और डाइट को यूज करना है टू रीच योर अल्टीमेट गोल ऑफ वेट लॉस। सो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपके माइंड में आया है इस वीडियो को देख के, डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉप इन द क्वेश्चन बॉक्स बिलो। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।